अरे बेटा, क्या कहूँ। इस उम्र में 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है, यही बहुत है। फरमाइशें करने की ना तो मुझ में हिम्मत है और ना ही इच्छा। विमला जी ने फोन पर अपनी बेटी मिनी से कहा। मिनी अमेरिका में सेटल थी, तो इसी वजह से उसका आना बहुत ही कम होता था और माँ बेटी में हर रोज घंटों फोन पर बातें चलती थी। मिनी, मम्मी, आप खुद त्रिशा से कुछ कहती नहीं और मुझे भी कुछ कहने देती नहीं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं त्रिशा को आए हुए और उसका ऐसा व्यवहार। विमला जी, बेटा, आजकल की बहुओं को कुछ ना ही कहो तो बेहतर है। अभी तो खाना पूछ भी लेती हैं, भले वह रूखा सूखा ही हो, पर कुछ कहने से कहीं पानी पीकर ही ना सोना पड़े। तू तो रहती है 7 समंदर पार, यहाँ मेरा और है ही कौन, बेटे और बहू के सिवा। मिनी, मम्मी, इसीलिए तो कहती हूँ कि यहाँ मेरे पास आकर रहिए। पर नहीं। देखिए मम्मी, मैं अभी तो चुप हूँ, पर ज्यादा दिनों तक चुप नहीं रह पाऊंगी। विमला जी, ठीक है बेटा, तू ज्यादा चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। अब जाकर सो जा। फिर अगले दिन विमला जी मिनी से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थीं कि तभी विमला जी की बहू त्रिशा वहां आ जाती है और कहती है, अरे मिनी दी हैं क्या फोन पर? लाइए मम्मी जी, मुझे भी बात करनी है। विमला जी बड़ी बेमन से उसे फोन दे देती हैं। त्रिशा, हेलो मिनी दी, कैसी हैं आप? मिनी, अच्छी हूं, पर काश मम्मी भी यही कह पाती। त्रिशा अपनी भौहें सिकुड़कर थोड़ी भ्रमित की होकर मिनी से पूछती है, क्यों दी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इससे पहले मिनी कुछ कह पाती, विमला जी तुरंत फोन अपने हाथों में लेकर कहती है, बेटा, आज काफी देर हो गई है, जमाई जी आते ही होंगे, तो फिर कल बात करेंगे। मिनी के फोन रखने के बाद त्रिशा विमला जी से पूछती है, मम्मी जी दी क्या कह रही थी? मैं कुछ समझी नहीं। विमला जी, वह उसकी बातें छोड़, उसकी बातें ऐसे ही बेसिर पैर वाली होती हैं। तू अभी जाकर अपना काम देख। त्रिशा वहां से चली तो जाती है, पर वह चाहकर भी मिनी की बात को दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। उसने मन में सारी सच्चाई पता करने की ठानी। फिर अगले दिन विमला जी फोन पर, हाँ मिनी, बोल बेटा, निपटा लिया सारा काम? मिनी, हाँ मम्मी, और आप बताइए, क्या कर रही हैं? विमला जी, मुझे और क्या करना है बेटा, बस जिंदगी के दिन गिन रही हूं। मिनी, फिर त्रिशा ने कुछ किया क्या? विमला जी, क्या कहूं, आज चाय बनाने को कहा तो कहती है, इतनी बार चाय में नहीं बना सकती, आपको चाय पीना है तो खुद बना लीजिए। यह सारी बातें आज त्रिशा सुन रही थी, क्योंकि उसे मिनी की बातों से शक हो गया था। यह बातें सुनकर तो वह हैरान ही हो गई और सोचने लगी, आज तो मैंने ही कहा मम्मी जी से चाय के लिए, तो उन्होंने ही मना कर दिया और कहा इस घर में जब तक चाय नहीं बनती। और अभी वह मिनी दी को बिल्कुल विपरीत ही कह रही हैं। आखिर मम्मी जी यह सब क्यों कर रही हैं? उन्हें हासिल ही क्या होगा यह सब करके? नहीं, मुझे शुरुआत से इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा, वरना रिश्तों में दरारें पड़ जाएंगी। फिर उसने एक योजना बनाई जिससे वह विमला जी को सबक सिखा सकें। अगले दिन त्रिशा देखती है विमला जी रसोई में कुछ कर रही होती हैं कि तभी त्रिशा रसोई के बाहर फोन पर धीरे धीरे कुछ कह रही थी। उसकी आवाज इतनी तो तेज थी कि जितना कि विमला जी के कानों तक पहुंच जाए।
त्रिशा, अरे नहीं मम्मी, मेरी सास तो हर वक्त मुझे टोकती ही रहती है, जरा भी अकेला नहीं छोड़ती। अब कल ही उन्होंने मुझे चाय पीने के लिए भी रोक दिया। क्या करूं, मेरे ही नसीब में ऐसी सास लिखी थी। और भी बहुत कुछ। विमला जी कान को खड़ा कर त्रिशा की बातें सुनने लगी और त्रिशा भी यही चाह रही थी। फिर त्रिशा के फोन रखते ही विमला जी उसके सामने आ धमकती हैं और कहती हैं, किसे चुगली कर रही थी मेरी? मैंने कब तुम्हें पकड़ कर रखा? कब तुम्हें टोकती हूं? एक दिन चाय के लिए मना क्या कर दिया? तुमने नमक मिर्च लगाकर बताना शुरू कर दिया। त्रिशा, नमक मिर्च मैं लगाती हूं या आ? मिनी दी को वह बातें भी कहना जो हुई नहीं। यह क्या था? मैंने तो सारी बातें सच कही, फिर भी आपको बुरी लगी। तो फिर आप तो मेरे बारे में सिर्फ झूठ ही कहती हैं, तो मुझे कैसा लगना चाहिए? मम्मी जी, मिनी दी को झूठ कहते समय आपको यह बात जरा भी नहीं खटकी कि इससे हम दोनों का रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। आप हमेशा उनके सामने बेचारी बनकर मुझे मुजरिम बना रही है। ऐसा करके आपको क्या हासिल होगा? विमला जी, बहू, जब तुझे सब पता चल ही गया है तो फिर अब कुछ ना छुपाऊंगी। दरअसल मिनी शुरू से ही थोड़ी बददिमाग है। छोटी छोटी बातों पर दामाद जी से लड़ लेती है और सब कुछ छोड़ छाड़ यहां आने की बात कहती है। अगर मैं तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं करती तो वह ना जाने कब की यहां आ चुकी होती। उसने जब सुना कि त्रिशा उसकी मां को सताती है तो मुझे वह क्यों छोड़ेगी, यह सोचकर उसने गुस्सा करना छोड़ दिया और दामाद जी के साथ एडजस्ट करना सीख लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। बस इसलिए तुझे ही बुरा बना दिया। बेटी का बिगड़ता घर देखकर मुझे और कोई तरकीब नहीं सूझी। मुझे माफ कर दे बहू। मेरा तरीका भले ही गलत था पर इरादा नहीं। त्रिशा, वाह मम्मी जी, क्या आइडिया निकाला है आपने अपनी बेटी के घर को बचाने का। वरना मैंने तो कितनी मामों को अपनी ही बेटी को सिर चढ़ाकर उन्हें सही दिशा दिखाने की जगह उनका घर तोड़ते देखा है। विमला जी, शुक्रिया बहू, मेरी नजरिए को समझने के लिए, पर मुझे अभी भी खराब लग रहा है। तू बुरी तो नहीं है, पर मिनी के लिए। त्रिशा, मम्मी जी, अपनों से हारने का मजा ही अलग होता है। अगर मैं बुरी बनकर ही मिनी दी के काम आ गई तो मुझे विलन बनने में कोई हर्ज नहीं। आखिर एक दिन दी को सब समझ आ ही जाएगा और उस दिन यह विलन हीरोइन बन जाएगी। तब तक मैं हूं एक विलेन। सास बहू के गले लग जाती हैं। धन्यवाद।